नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक है जिसको लेकर आप लोग काफी कमेंट्स करते हो। स्टॉक का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। इस शेयर में बीते कुछ महीनों में अगर आप देखें तो काफी बड़ी गिरावट आई है। 850 रुपए वाला शेयर गिरकर 500 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। और ये 500 रुपए पे तो अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे इस स्टॉक ने लगभग 440 रुपए तक के लोज लगाए थे और वहां से 10% का रिबाउंड आया है। अगर आप 3 महीने का चार्ट ओपन करेंगे तो ऊपर में लगभग 840 का हाई लगा के स्टॉक में गिरावट आई थी। और जब ये स्टॉक टूट रहा था तो मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई थी और आपके साथ व्यू भी शेयर किया था कि क्यों टूट रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो अभी फिर से कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने कहा एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं इस स्टॉक को। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें कवर करना। तो सबसे पहले तो ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का काम क्या है वो आपको समझना होगा। देखिए, एयरपोर्ट पे जो लाउंजेस होते हैं वहां पे क्रेडिट कार्ड से कहीं ना कहीं जो एक्सेस मिलता है उसमें ये मोनोपोली प्ले कर रहे हैं। या फिर आप सीधे सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, एयरपोर्ट पे लाउंजेस का इनका काम है जो कि मोनोपोली है। और इसीलिए इस स्टॉक के वैल्यूएशन, कारोबार, सब कुछ बहुत ही शानदार है। इस कंपनी में जो ग्रोथ चल रही थी वो बेहद शानदार थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने निवेशकों को मोटा पैसा बना के दिया। 300 रुपए वाला शेयर 850 रुपए का हो गया, तो ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई। जो स्टॉक आपके लिए जनवरी 2023 में 370 रुपए का था, वो आपके लिए जुलाई 2023 यानी कि 5 महीने के अंदर अंदर 5-6 महीने में शेयर आपका डबल से भी ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ कंपनी का कारोबार मोनोपोली था। तो ये सारे फैक्टर एक साथ आ रहे थे। लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया था जब इसके Q1 के रिजल्ट्स आ रहे थे उससे 1 महीने पहले के करीब एक वीडियो शेयर करी थी, जब मैंने आपसे कहा था एयर पैसेंजर ट्रैफिक में गिरावट आई है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लोग ट्रेवल करने वाले ही कम हो गए हैं, एयरपोर्ट्स पे फुटफॉल कम आ रहा है, तो लाउंजेस में भी लोग कम ही जाएंगे, जिसकी वजह से ये जितने भी एयरलाइन से जुड़े हुए शेयर्स थे सब में आपने नेगेटिव इंपैक्ट देखा। अब आपके लिए अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो रहा है तो एयर पैसेंजर ट्रैफिक वगैरह दोबारा आपके लिए अपडेट आएगा। तो अगर ये ट्रैफिक डाटा ऊपर आता है यानी कि पैसेंजर्स का लोड बढ़ रहा है, फुटफॉल बढ़ रहा है एयरपोर्ट्स पे, तो इस स्टॉक के नंबर अच्छे आने चाहिए। अदरवाइज अभी भी अलर्ट रहना है। पहले मैं आपको कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स बता देता हूँ। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 60% का है। जब इतने बढ़िया पैसे बनाएगा, शेयर का प्राइस भागेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो ऊपर ही रहेगा। इसी के साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी ऊपर है, 77% का है। डेफिनेटली ये आपको बहुत ही शानदार दिख रहा होगा, बट एक चीज नहीं भूलनी है, शेयर बाजार में आए हुए से ज्यादा समय नहीं हुआ है, डाटा कम है, तो उसको भी फोकस में रखना है। बुक वैल्यू 30 रुपए की है, 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो अब आप देखो 20 टाइम्स के करीब ट्रेड कर रहा है, 16 to 18 टाइम्स। तो सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, ठीक है जी। पीई के हिसाब से देखोगे तो ठीक दिखेगा, 37 के पीई पे, तो वहां तो आपको ठीक दिखेगा, लेकिन आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो बहुत महंगा दिखेगा। अब आ जाता हूं मैं कुछ फाइनेंशियल्स पे। देखिए, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का 19 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च क्वार्टर में 25 करोड़ का, और ये Q1 जो जून में आया ना, इसमें कंपनी का प्रॉफिट आधा रह गया 13 करोड़ का। और इसीलिए शेयर आपके लिए टूटा था काफी हैवीली, ऊपर से लगभग 800 वाला सीधे 500 रुपए पे आगे खड़ा हो गया, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट काफी हैवीली टूटा था। बाकी नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं दिखती है। एक बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा महंगा दिखता है, बाकी नहीं है। अब मैं अगर आपको साल दर साल इसका बताऊं तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, लॉस था 1 करोड़ का। 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर FY22 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 16 करोड़ का, तो बहुत बड़ा जंप था। FY23 में उससे भी बड़ा जंप आया, 73 करोड़ का प्रॉफिट, एंड करंटली TTM बेसिस पे 72 करोड़ के प्रॉफिट के साथ कंपनी बैठे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो ग्रोथ पीछे होते आई है वैसी ही रहेगी या थोड़ी बहुत डगमगाएगी, ये देखने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न डाटा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 66% है, तो बढ़िया स्टेक है। FIIs ने स्टेक बढ़ाया है तो ये पॉजिटिव है, 11.94% हो गया है। DIIs का स्टेक हल्का सा घटा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, 8.92 है। बाकी पब्लिक के पास 13% का स्टेक है, 12.53% से बढ़कर, जो कि अभी 13.13% हो गया है। तो पब्लिक के पास लगभग 0.6% का स्टेक बढ़ा है। ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक में अब यहां से ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है। जिसके पास भी है वो बने रहे, और गिरावट में अगर ये स्टॉक दोबारा 440 450 आता है और ऐड करें, आपका 600 रुपए का लक्ष्य रहेगा। और एयर पैसेंजर ट्रैफिक डाटा जब सामने आएगा तो मैं दोबारा इस पर अपडेट दूंगा। डाटा का वेट करें, रिजल्ट्स का वेट करें, वो ज्यादा बेटर है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखता है।
क्योंकि जब एयरपोर्ट ही बड़े बड़े बन रहे हैं, 50 एयरपोर्ट समथिंग का टारगेट है सरकार का, तो वो सब बनेंगे तो डेफिनेटली पैसेंजर ट्रैफिक तो आएगा। और इस समय ट्रेवलिंग बढ़ रही है और एरोप्लेन ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि अब लग्जरी लाइफ पब्लिक जीना पसंद कर रही है। तो मेरे को लगता है ये सब चीज़ें चलेंगी आगे चलकर, और ये स्टॉक भी आपके लिए पैसा बना के देगा लॉन्ग टर्म में। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।